अल्हम्दुलिल्लाह हम क्विज के आखिरी मरहले में पहुंच रहे हैं। मैं मोहम्मद मुजम्मिल की टीम से एक दरख्वास्त करता हूं कि ऊपर तशरीफ लाएं। शाहिद सलीम की टीम से भी गुजारिश करता हूं कि ऊपर तशरीफ लाएं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस हॉल में हमारे स्कूल के तलबा और तालिबात के साथ साथ कॉलेज के तलबा और तालिबात भी तशरीफ फरमा है। हमने एक कोशिश की थी कॉलेज के तलबा और तालिबात के लिए अंडरस्टैंड कुरान कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस के लिए। मैं बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन के कॉलेज की तालिबात ने ऑनलाइन में ये क्लासेस अटेंड भी की और गुज़िश्ता हफ्ते तक ही वो जुड़ते रहे हैं। उस दरमियान में बच्चों की तरफ से कुछ बात आई थी कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और खुसूसन वो टॉपिक्स जिन पर कॉलेज में जाने के बाद हमें सवालात और जवाबात होते हैं, और वो टॉपिक्स जो हमारे फाइनेंस से, माशिरत से, एजुकेशन से, इसके अलावा हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, जिनके सॉल्यूशंस की जरूरत होती है, उनके लिए खुसूसियत से उनके लिए प्रोग्राम किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे यहाँ एक ग्रुप बच्चियों के साथ बना हुआ है, तो उसमें आइंदा हफ्ते इन मौज़ूआत पर जरूर हमारे लेक्चर्स होंगे और बच्चियों से हम उनके सवालात भी लेकर जवाबात के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारी उन बच्चियों में से कोई आए हैं यहाँ पर और वो चाहते हैं कि अपना फीडबैक अपने क्लासेस के बारे में यहाँ पर दे, तो इंशाअल्लाह ताला अगर वो राशिद साहब से बताते हैं तो हम इंशाअल्लाह उनको मौका देंगे, जिसके जरिए से दिगर तालिबात को भी जुड़ने का मौका मिलेगा। यह ऐलान आप हजरात के लिए इसलिए किया जा रहा है कि अगले हफ्ते में जो प्रोग्राम होंगे उसमें आप लोग शरीक हो जाए। ये उमूमन ईशा के बाद प्रोग्राम होते हैं, जब हम तमाम क्लासेस वगैरह से फारिग हो जाते हैं, तो इसमें आप शरीक हो सकते हैं और फायदा हासिल कर सकते हैं। और मुस्तकिल तौर पर 12वीं वालों के लिए उनके इम्तिहानात के बाद इस कोर्स को ऑनलाइन में चलाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी बच्चियां इससे फायदा उठा सकते हैं। अब हमारा एक कोर्स जो अंडरस्टैंड कुरान कोर्स के तौर पर चलता है, इस सिलसिले में सवालात की 3 तरतीबें हमने तलबा को बताई थी कि एक तो किताब से सवालात होंगे, दूसरे अल्फाज बानी के सवालात होंगे, और तीसरे जो है ग्रामर से मुतालिक सवालात हैं। और फिर जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा, सवाल की नवीयत और उसका स्टाइल चेंज होते जाएगा। वो तमाम चीजें तलबा से डिस्कस की गई, बराबर है ना? आपको पता है ना? हाँ। ऐसा नहीं कि कोई चेंज हो जाए। तो इस वक्त आपके पास जो लिखे हुए नाम, पहली टीम शाहिद सलीम, शाहिद सलीम, दूसरी मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद मुसम्मिल, तीसरे नंबर पर अब्दुल मोइन। देखिए, पहले राउंड में अक्सर सवालात
किताब में की गई हिदायत और रहनुमाई से मुतालिक उसमें एक सवाल अल्फाज मानी करना। तो इस मर्तबा एक सवाल मैं हिदायत से मुतालिक करूंगा ताकि ये शुरुआत हो जाए, फिर अल्फाज मानी से मुतालिक, और उसके बाद तमाम सवाल जो होंगे वो हमारे ग्रामर रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल पहली टीम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजने की क्या फजीलत किताब में है? वक्त आपका मुकम्मल हो चुका। यहाँ पर हमने शर्त लगाई थी किताब में है, ये इसलिए कि दरूद शरीफ के मुख्तलिफ फजाइल हैं। तो किताब में क्या है? अल्लाह उस पर 10 रहमत भेजते हैं। दूसरी टीम से अभी ये एक एक सवाल होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा 3 सवाल के बाद फिर नतीजा निकालेंगे। फिर टाइम होता है तो आगे बढ़ते जाए। दूसरी टीम से हमारा सवाल है, रात देर तक जागने के क्या नुकसान? जब साहब फैसला करेंगे, देखिए सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, आप नंबरात का इख्तियार रखें। फजर के लिए उठना मुश्किल, रात देर तक जागते हैं ना बहुत सारे बच्चे, तो फजर के लिए उठना मुश्किल, सेहत खराब, और सुबह के काम भी खराब हो जाते हैं। माशाल्लाह आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए, तो रात में जाके होंगे 4-5 मेहंदी में, तो सुबह में आना मुश्किल हो गया। तीसरी टीम से सवाल है हमारा, ईमान को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए सही जवाब जो हमने याद करा है इनको, कोई ऑडियंस में से दे सकता है? हाँ बोलिए। आपको ये लेकिन जवाब यहाँ पे काम नहीं आएगा। हाँ, माशाल्लाह, बैठ जाए। कुरान की समझ कर तिलावत और हदीस का मुताला करना, ये हमारे ईमान को मजबूत बनाएगा। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अब देखिए कुरान मजीद के इस कोर्स का असल मकसद तो कुरान के वो अल्फाज याद कराना है जो हम कुरान की तिलावत में देख के पढ़ते वक्त हमारे सामने से गुजरते हैं। कुरान की तिलावत जब हम देख के नहीं करते हैं तब हमारे कान सुनते हैं, और जब हम नमाजों में होते हैं, इमाम साहब पढ़ते हैं या किसी मजलिस में होते हैं, तब ये अल्फाज हमारे कानों तक आते हैं, तो वो हमें समझ में आ जाए, इसके लिए अल्फाज को फोकस किया जाता है। तो पहला सवाल पहली टीम से, मिन अस्समावात, और जो आसमान और भर कर जो आसमान और जो और जो भर कर आसमान के बराबर। जज साहब फैसला करेंगे, बैठ जाए। असल में तर्जुमा मिक्स है, इससे एतबार से जज का फैसला आखिरी फैसला होगा। सही जवाब है आसमानों के भरकर, आसमानों के भरने के बराबर। तो आपका ये जवाब को, यानी दोनों चीजें आई है लेकिन जवाब मुकम्मल नहीं होगा।
दूसरी टीम से सवाल है। मुयद्दब्बरू, ताकि वो गौर करे। ताकि वो गौर करे। सही जवाब। आपसे सवाल है, वला युहीतूना, वक्त मुकम्मल हो चुका। वला युहीतूना, ये हम पढ़ते हैं, कौन सी सूरत में आता है वला युहीतूना? जोर से बोलिए, कौन सी सूरत में है ये? हाँ, आयतल कुर्सी में है ये, है ना? ये सूरह बकरा की सूरत आयत में, आयतल कुर्सी में है ये। तो वला युहीतूना, और नहीं वो इहाता करते हैं। ठीक है। अब हमारे सवालात शुरू होते हैं ग्रामर के एतबार से। ग्रामर में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं। तो पहला सवाल पहली टीम से, जआला से पहले मुबारक। यफ्ताहु 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 यफ्ताहुना तफ्ताहु अफ्ताहु नफ्ताहु। हिम्मत तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में चले गए। हमने कहा जआला से, ठीक है? जवाब गलत है। गफर से पहले मुबारक। यफ्तुरु यफ्तुरुना तफ्तुरु अफ्तुरु अफ्तुरु तफ्तुरुना नफ्तुरु। पहले मुतारे सही है। तीन, नंबर 3 से सवाल है। कफर से पहले मुबारक। आखिर का सेगा लफुर न बने, एक सेगा गलत। जवाब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारे 3 सवाल का सिलसिला मुकम्मल हुआ। स्कोर बताइए पहली टीम को। पहली टीम को मिला है 1 नंबर। दूसरी टीम के नंबरात हैं 5 नंबरात। और तीसरी टीम को भी 1 नंबर मिला है। ये दोनों का टाई होता है, इसलिए इन दोनों से एक एक और सवाल कीजिए। गलत। भाई साहब ने, अरे लो। हाँ, ले लो। 3 नंबर एक को 1 नंबर मिला, एक। और टीम नंबर 2 को कुल 5 नंबर मिले, 6। अरे लो ना, और एक को लो ना, टीम नंबर बाद में कौन देगा नहीं। 3 को भी जो है ये 1 नंबर मिला। मतलब यहाँ पर टीम नंबर 2 ये फाइनल राउंड के एतबार से फर्स्ट पोजीशन के लिए मुंतखब होती है। तकदीर। अब यहाँ पर सवालात आप दोनों हजरात। पहला सवाल पहली टीम से, खलक से पहले मुबारक। 15 सेकेंड। यफ्तुरुकु यफ्तुरुकुना यफ्तुरुकु अफ्तुरुकु नफ्तुरुकु नफ्तुरु। आधे मार्क्स का नहीं। आपसे सवाल, अमीना से पहले मुबारक।
ये आता ही है, डिक्शनरी में है ही नहीं। अमीला, अमीला से या अमल। बहुत अच्छी कोशिश। इस एतबार से टीम नंबर 1 जो है वो दूसरे नंबर पर है और आपके लिए तीसरा नंबर। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तशरीफ ले। बस, अब बच्चियों के मुकाबले का वक्त है। फातिमा सलीम, अमरीन, फातिमा मंजूर और फिजा इम्तियाज अपनी टीम के साथ तशरीफ लाएं। यहाँ आप 4 में से 3 मुंतखब होने, ठीक है? तो पहले 3 सवाल हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला आप जब तक मुझसे सवाल कराना चाहें तब तक मैं सवाल करता रहूंगा। हाँ, बोलिए। फातिमा सलीम, फातिमा सलीम है पहले नंबर पे। अमरीन इम्तियाज, अमरी इम्तियाज। हाँ, फातिमा मंजूर, फिजा इम्तियाज। ये बहुत खुश है माशाल्लाह। इस मर्तबा बहुत अच्छे से मुकाबला होगा, टफ होना चाहिए इंशाअल्लाह। चलिए, पहला सवाल पहली टीम से। रोजाना हम कितनी मर्तबा शहादत के अल्फाज सुनते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। लेकिन हम अजान में जो शहादत के अल्फाज सुनते हैं, तो ये 25 से 30 मर्तबा हम क्या करते हैं? रोजाना शहादत के अल्फाज सुनते हैं। पहला ओपनिंग अच्छी की है माशाल्लाह आपने। देखते हैं आगे। दूसरा सवाल आपसे है, वसवसा किसे कहते हैं? क्या बोले? लास्ट में। हाँ, आप इतना तेजी से बोल रहे कि समझना, वो सही बोल रहे हो, महसूस भी ना हो, बिना हो रहा है वो काम। ठीक है, सही जवाब। इनका जवाब ये है कि मुसलसल किसी के दिल में बुरी बात डालना कि उसे महसूस भी ना हो। बहुत अहम बात है। सही जवाब दिया, लेकिन बहुत रफ्तार होने की वजह से मुश्किल है ना? ये हमको भी समझना चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं जो कुछ बुरी बातें हमसे मुसलसल करते रहते हैं और हमको पता भी नहीं चलता, और एक वक्त आ जाता है कि वो बुराई हमारे दिल में घर कर जाती है। इसलिए वसवसों से बचने की जरूरत है। और सूरह नास में मिनल जिन्नती वन नास का, यानी शैतान ही सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो गलत दोस्त जो बुराई की तरफ बुलाए, वो भी शैतान वाले काम कर रहे हैं। आपसे सवाल है तीसरी नंबर टीम से हमारी, जिस्म और रूह की राहत क्या है? जिस्म की राहत नींद और रूह की राहत नमाज। माशाअल्लाह। पूरी दुनिया परेशान है इस चीज की, मुझे सुकून नहीं, मुझे सुकून नहीं। हमारी बच्ची ने सुकून बता दिया। किस चीज में सुकून है? जिस्म की राहत नींद में। सोना चाहिए, रात में टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, नींद पूरी हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे। और नमाज टूट जाएगी तो दिल परेशान हो जाएगा, जहन परेशान हो जाएगा। तो दोनों चीजों का एहतमाम करें।
अच्छा, मैंने बच्चों ने इरादा किया है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करेंगे। देखिए, बहुत ही अहम सवाल 4 नंबर 3 से, अल्लाह को कौन सी इबादत हर किस कबूल नहीं जिसमें शिर्क की मिलावट, यानी अल्लाह ताला को हरगिज वो इबादत कबूल नहीं है जिसमें शिर्क की मिलावट। बहुत अच्छी बात। पहला सवाल अल्फाज माने से, खन्नास, मैं लफ्ज बोलूंगा, आपको आंसर करना है। चुप चुप कर हमला करने वाले। सही जवाब। वक़्त, आ जाए। सही जवाब। तवासौ, एक दूसरे को वसीयत की। सही जवाब। बारिक, माशाअल्लाह, सही जवाब। बहुत अच्छी, बहुत बेहतर। अब गर्दानों में से यानी ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। रज़ा का पहले मुबारक, सही जवाब, माशाअल्लाह। ज़करा पहले मुबारक, आप अपना जवाब मुकम्मल किया, मुझे मत देखो, उनको देखिए। सही जवाब। सबर से पहले मुबारक, तजबरू यजबरून तजबरू अजबरू तजबरून नजबरू। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ तलबा जो ना खुशी में कुछ नया वर्ड ईजाद करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन गलत। सबरा, यस, पीरू, थोड़ी सी गलती होगी, जेर जबर का फर्क हो गया। वो किसी शायर ने कहा है ना उर्दू में, जेर जबर के फर्क से खुदा जुदा हो जाता। खुदा लिखा हुआ था और वो नुक्ता फेर के नीचे कर दिया तो जुदा हो गया। ठीक है, आपकी बात। दखल पहले मुबारक, सबके लिए से। वक्त मुकम्मल हो चुका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी बच्चियां इतने आसानी से स्टेज छोड़ेंगे। दखला, यदखुलु, यदखुलु, यदखुलूना, बोलो। तदखुलु, अदखुलु, तदखुलूना। नहीं, जल्दी कर रहा है या माशाल्लाह, बहुत। सर थोड़ा सा आपकी मदद लगी मुझे। हाँ, यहाँ पर हमारे ऐलानात के एतबार से एक मसला हमारे लिए भी दरपेश है। ऑडियंस भी फैसला करेगी और हम भी उसको फैसले पे लेते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे पास 2 टीमें सेम सेम नंबर पर है, मतलब ये 2 हिस्से में बढ़ गए हैं। पहली, फातिमा सलीम 6 नंबर मुकम्मल सवाल हैं इनके। अमरीन इम्तियाज 6 नंबर, ये 2 है। और इसके अलावा फातिमा मंजूर और फिजा इम्तियाज
ये दो टाई कर दिए। हमारे अपने एतबार से ऐसा है कि इन दोनों में अव्वल और दुआम का फैसला हो, और इन दोनों में सुवम, यानी इनमें से जो जीतेगा वो सुवम नंबर आएगा, और इनमें से जो जीतेगा वो अव्वल नंबर आएगा। हाँ, फिर वो बाकी जो बैठेगा दुआम। ठीक है, मंजूर? सर की इजाजत से मुकाबला आगे बढ़ाना। तो पहले बताइए कि आप लोगों में किया जाए या इनमें किया जाए? जी सर, किसका पहले मुकाबला, 6 नंबर वाला या सोम वाला? सर की इजाजत से इंशाल्लाह सोम वालों का पहला राउंड। बच्चों में आपको इख्तियार देता हूं कि ग्रामर में मैं क्या पूछूं। आप उनको लगा था मैं बोलूंगा कि इन तीनों में से क्या पूछूं, है ना? ग्रामर पूछूंगा मैं सर, उसके अलावा कोई सवाल नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रामर के सवाल ही करते हैं हम। आपको जहमत हो रही है क्या? आप पूछे नहीं? लो, सर, 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 बैठो। चलिए, पहले आपसे सवाल। सवाल बहुत ध्यान से सुनना है और जवाब देना है। पहला सवाल आपसे, अली में से पहले अम्र और नहीं की कतार है। नहीं बात करें। कोशिश तो आपकी अच्छी है, लेकिन जवाब से बैठ। कौन बताएगा? मार्क्स दे दूंगा आप लोगों का। हाँ, इनको अली में से अम्र और नहीं, और आगे चलेगा। और कोई है? पहले अम्र में हमेशा हमजा मकसूर होगा या मजमूम होगा। तो आलिमा या लमु आता है, तो उसका हमजा क्या हो जाएगा? मकसूर हो जाएगा। ए लम, इलमु, ला तअलम, ला तअलम। मुझको एक मार्क्स दे दो बेटा, अभी आपको मौका है जल्दी फारिग होने का, वरना सवाल बड़ा होगा। हाँ। गफर से पहले अम्र नहीं। हो गया मुकम्मल, सोच नहीं गए। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा मश्क कराता, फिर सवालात हो गए, मतलब ऐसे आसान सवालात 3 देता हूँ, ताकि फिर आप लोग जरा सा चार्ज हो जाए, तो मुसाबका करने में मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए जरा मैं जितने अफाल बोलूंगा 3 बोलूंगा, फटाफट उसके जवाब देना जल्दी जल्दी। चुप गए तो मुश्किल हो जाएगा। हाथ में नहीं देते। जरा मीनिंग बोलना है सिर्फ। हसीबा, गया। आगे रजक, बोलो। दो, दो सही, एक गलत। अबदा, जाल, फलक, उसमें कर दे, पैदा करके मुश्किल क्यों है? दे दो उधर। चलिए दोबारा एक बात, मैं 3
क्वेश्चन करूंगा, फटाफट जवाब देना है, कोई हाँ मीनिंग से बोलना है सिर्फ। यस माओ, उसने सुना, यज आलू, बनाया, यज फुलू, वो खुद से करता, इनको दो, यस बिलू, यस कुलू, यखलुकु। तीनों जवाब आपके गलत, उनका एक जवाब सही। यहां पर क्या था कि हमने फेले मुदारे बना दिया, तो फेले मुदारे बनाने के बाद उनको तर्जुमा कौन सा करना चाहिए? फेले मुदारे का करना। आप सब तर्जुमे कौन से कर रहे हैं? फेले माजी के। सही, आप आखिर में एक इसमें बचते हैं। तो हमारी टीम नंबर 3 फातिमा मंजूर है ना, फातिमा मंजूर की टीम तीसरे नंबर के लिए मुशर्रफ हो चुकी है, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब चले, पहले आपको चार्ज कराए या डायरेक्ट मुकाबला शुरू करें? आप तो अभी चार्ज हो गए ना दोनों को। चलिए, 3 3 सवाल आते हैं इनके लिए पहले, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। पहले टीम से सवाल, यजलुम यजलिमुना, पीपीआई तर्जुमे के साथ जल्दी। इशारा, हमने कहा यजलिमुना, उतना ही बोलना है। चलिए, आप सबको समझा रहे हैं, पहले बैठ जाए बैठ जाए, सवाल समझ लीजिए। ये उस वक्त भी समझाएगा, शायद आपसे एब्सेंट थे क्या आप लोग? टीपीआई का मतलब हमारा टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के लिए हम एक्शंस करते हैं। तो आपको हम जो सेगा बोलेंगे उस पर आपको इशारा करना है और उसका तर्जुमा बोलना है, बस, उससे आगे कुछ नहीं। ठीक है, सवाल चेंज। अलीम से पहले अमर नहीं, वक्त मुकम्मल आपका, एक ही बार देना है जवाब। हो गया? दखल से पहले अमर नहीं, जवाब करें। दखल यदखुलु, नसरा यंसुरु, उनसुर की तरतीब पर आएगा उदखुल। तो फिर दोबारा दोनों बराबर पर है। हाँ? चलिए, रज़क से पहले अमर नहीं, कलेक्शन। उर्जुक उर्जुकु, ला तरजुक ला तरजुकु। अलीम से, नहीं नहीं सॉरी, गफर से पहले अमर नहीं, सही है? आपको लगता है सही? सही जवाब। क्या करूंगा, बस ना, क्या और बस बजट में आना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एतबार से हमारे अव्वल नंबर पर आने वाली टीम है अमरीन। मैं जरा दे दो उनको, मैं जो हमारे बच्चे अव्वल नंबर पर आए उनसे कुछ हम डेमोन्स्ट्रेशन कराकर फिर उनको भेज देते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप
रज़क़ से मुकम्मल गर्दान बोलेंगे, वरना आपका पहला नंबर हम ले लेंगे। हाँ मुकम्मल है। रज़क़ यरज़ुक़, रज़क़ रज़क़ु। हाँ डर लग रहा है, बैठ जाए। कौन लगे? इसको बाद में दे देंगे। इधर आ इधर। बाद में बोलो।